आज हम बात करने जा रहे हैं द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में डिफेक्ट की। और डिफेक्ट में हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट की बात करने जा रहे हैं। तो इस डिफेक्ट को कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं, तो पहले सिंपल सा है, एकदम सिंपल। द डिफेक्ट्स इन द डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल विच एक्सटेंड थ्रू अ लाइन। द डिफेक्ट्स इन a crystal which extend थ्रू ए लाइन इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। किसी लाइन के साथ, किसी रेखा के साथ आगे बढ़ते हुए दोष को, आगे बढ़ते हुए क्रिस्टल डिफेक्ट को लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो एक लाइन के अलोंग होगा अगर कोई डिफेक्ट तो लाइन डिफेक्ट कहेंगे। पॉइंट डिफेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो वो किसी एक सर्टेन पॉइंट पर होता था, जिसे एटॉमिक इम्परफेक्शंस भी बोलते हैं। लेकिन ये जो लाइन डिफेक्ट है वो एक लाइन के अलोंग होगा। और लाइन डिफेक्ट मेनली दो प्रकार का होता है, एक एज डिसलोकेशन बोलते हैं और दूसरे को स्क्रू डिसलोकेशन बोलते हैं। लाइन डिफेक्ट दो तरह का, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। लेकिन एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन जो है ना, कभी कभी एक साथ भी पाया जा सकता है, तो उसे थर्ड टाइप भी मान सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ लाइन डिफेक्ट हो सकता है क्या? एज dislocation as well as screw dislocation both together in a given crystal। जब किसी रवा पर, जब किसी सॉलिड पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड पर बाहरी दबाव लगाते हैं हम लोग, स्ट्रेस लगाते हैं या बाहरी तनाव उत्पन्न करते हैं हम लोग, तो उसमें ये लाइन डिफेक्ट एराइज करता है। तो लाइन डिफेक्ट दो प्रकार का, एक जिसे हम लोग बोल रहे हैं एज डिसलोकेशन और दूसरे को बोल रहे हैं स्क्रू डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट है ये, लाइन डिफेक्ट मेनली डिसलोकेशन डिफेक्ट है। जब लाइन डिफेक्ट में किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक एक्स्ट्रा लाइन बीच में आ जाए, एक एक्स्ट्रा लाइन कहीं से इंटर कर जाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लैटिस स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा लाइन कहीं से इंटर कर जाए, तो उसे एज डिसलोकेशन कहते हैं। एक एक्स्ट्रा लाइन कहीं से इंटर कर जाए तो उसे एज डिसलोकेशन कहते हैं। और स्क्रू डिसलोकेशन कुछ इस तरह का होता है, जैसे स्क्रू डिसलोकेशन में स्क्रू के तरह मोड़ना होता है। जैसे ये एक मैंने एग्जांपल लिया, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें और इस हाफ पार्ट को क्लॉकवाइज घुमा दें, तो ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो परफेक्ट क्रिस्टल था, अगर हम लोग दोनों फोर्स दो डिफरेंट डायरेक्शन में, दो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करें, तो देखिए इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, तो आपको जो बदलाव दिखाई दे रहा है, इस बदलाव को बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। तो स्क्रू डिसलोकेशन, लेकिन ये एज डिसलोकेशन को समझना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एज डिसलोकेशन जिसे हम लोग टेलर डिसलोकेशन भी बोलते हैं, और स्क्रू डिसलोकेशन जिसे बर्गर डिसलोकेशन भी बोलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा नाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कभी हो सकता है। एज डिसलोकेशन जो है, इसे टेलर डिसलोकेशन भी बोलते हैं, जबकि जो स्क्रू डिसलोकेशन है, इसे बर्गर्स डिसलोकेशन भी बोलते हैं। तो बड़ा अजीब सुनने में लग रहा है, लेकिन चलिए, क्या है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। एज डिसलोकेशन को टेलर डिसलोकेशन बोलेंगे, स्क्रू डिसलोकेशन को बर्गर्स डिसलोकेशन कहेंगे। एक्स्ट्रा नाम है इनका। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्क्रू डिसलोकेशन में दिखाया कि अगर स्ट्रेस उत्पन्न किया जाए अपोजिट डायरेक्शन में, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, किसी मेटल पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए इन अपोजिट डायरेक्शन,
तो वो स्क्रू के तरह, स्क्रू स्क्रू वो एक कांटी, घुमावदार कांटी होता है, स्क्रू के तरह वो उसमें मोड़ आ जाएगा और उसे बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। लेकिन इसे भी समझना कोई मुश्किल नहीं, एज डिसलोकेशन को। अभी प्रयास करता हूं मैं आपको कि एज डिसलोकेशन क्लियर कर दूं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। लाइन डिफेक्ट दो तरह का है। ऐसा भी कभी हो सकता है कि दोनों लाइन डिफेक्ट एक साथ पाया जाए ना, उसको तीसरा टाइप मान सकते हैं। लेकिन जो आपका एज डिसलोकेशन है उसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हैं, उसका एक प्लेन ही मैं आपको दिखा रहा हूं और इसमें बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसमें, और ये हम लोग इसको बांट दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट नहीं बन रहा है लेकिन उससे कोई बात नहीं, हम लोग एक क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार कर रहे हैं। चलिए, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है इसलिए इसे हटा ही दे रहा हूँ। इसकी कोई ज़रूरत अभी हम लोगों को नहीं है, हटा दे रहा। ये जितने जगह यहाँ पर एक एक आपका लैटिस पॉइंट है, कोई पार्टिकल मौजूद है, मान लेते हैं कि यहाँ कोई पार्टिकल मौजूद है, यहाँ पे कोई पार्टिकल मौजूद है। कभी ऐसा हो, गौर कीजिएगा कि यहाँ कभी ऐसा हो, देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं किसका, एज डिसलोकेशन का, कि इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के हाफ लाइन के ऊपर, इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के हाफ लाइन के ऊपर एक कोई नया लाइन आकर इंटर कर जाए, एक कोई नया क्रिस्टल का लाइन आकर इंटर कर जाए, एक कोई नया क्रिस्टल का लाइन आकर इंटर कर जाए। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसमें कोई नया लाइन आकर इंटर कर जाए। ये बस उसी तरह से है जैसे कि आप थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग लगा सकते हैं कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा क्रिस्टलाइन तो होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं लकड़ी का टुकड़ा है और उसके अंदर किसी लोहे के एक लाइन को, एक प्लेन को, या छोड़िए ना, किसी लोहे के कांटी को ऊपर से हम लोग प्रेशर के द्वारा ठोक दें, अंदर कर दें, तो लकड़ी के टुकड़ा में कुछ ऊपर से हम लोग फोर्सफुली इंट्रोड्यूस करा दें, तो होगा क्या, ऊपर से आ तो गया लेकिन इसके आने के कारण ये जो दोनों तरफ जो क्रिस्टल मौजूद, जो ये एटम्स मौजूद हैं, या कोई पॉइंट, कोई आयन मौजूद है, या कोई मॉलिक्यूल मौजूद है, अब इसके कारण थोड़ा सा अपनी जगह से हटेगा, दूसरी तरफ जाएगा। इसके कारण ये वाला अपनी जगह से थोड़ा सा हटेगा, और जब ये हटेगा तो किनारे वाला भी, ये भी अब ऐसे नहीं रह जाएगा, कहीं ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि ये पार्ट, ये जो एटम है ऐसे हो जाएगा। बीच में जब हम लोग कुछ इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ऊपर से फैलेगा, नीचे जस का तस है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन एक लाइन ऊपर से इंट्रोड्यूस कराने पर जो ऊपर का भाग है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो एक्सपेंड करेगा, और यहाँ देखिए ना, ये वाला जो भाग है अब यहाँ आ जाएगा, तो नीचे का जो क्रिस्टल है वो इतना ही चौड़ा रह गया, लेकिन ऊपर के उसी क्रिस्टल का भाग जो है वो एक्सपेंड कर गया, अब इतना हो गया, देखिए ना, अब एक्सपेंड करके
इतना हो गया, और नीचे वाला कितना है, बस इतना ही है। नीचे वाले पार्ट में किसी तरह का एक्सपेंशन नहीं हुआ, और ऊपर वाला पार्ट थोड़ा फैल गया डिसलोकेशन के कारण, इसको बोलते हैं एज डिसलोकेशन। और एक और खास बात, जब हम लोग इसे देखेंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, ये जो अलग से एक लाइन हम लोग इंट्रोड्यूस कराए थे इसमें, उसको यहाँ पे मिलाएंगे तो आप देखिएगा उल्टा टी बन रहा है, उल्टा टी बन रहा है, यहाँ ये उल्टा टी बन रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। ऐसा अगर बने तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन बोलेंगे। अगर ये एक जो लाइन ऊपर से इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये ऊपर से इंट्रोड्यूस ना होता है, नीचे से इंट्रोड्यूस होता है, अगर ऐसा होता है, नीचे से इंट्रोड्यूस होता है, तो ध्यान दीजिएगा, नीचे से कोई लाइन इंट्रोड्यूस होता है तो ये सीधा टी बनता है, सीधा टी बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एज डिसलोकेशन, नेगेटिव एज डिसलोकेशन बोलते हैं। तो नेगेटिव एज डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन किसी लाइन के अलोंग क्रिस्टल का एक पार्ट एक्सपेंड कर जाता है और एक पार्ट उसका जस का तस बना रहता है। ऊपर के भाग को हम लोग एक और एक्स्ट्रा लाइन जोड़ करके फैला दिए हैं, नीचे वाले पार्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ा है, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग एज डिसलोकेशन या फिर टेलर डिसलोकेशन। और जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग उस पर बाह्य दाब आरोपित करके ना घुमा दें, मोड़ दें, दो अलग अलग, यही क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ऊपर वाले भाग को इस तरफ, ऊपर वाले भाग को इस तरफ, और इस ऊपर वाले भाग को अपोजिट तरफ अगर बल लगाकर ना, ध्यान दीजिएगा, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसे इस तरफ और इस वाले भाग को इस तरफ अगर हम लोग खींचें, उल्टे डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करें, तो जो सॉलिड में डिफॉर्मेशन आएगा, जो इम्परफेक्शन आएगा, उसे स्क्रू डिसलोकेशन कहते हैं। तो लाइन डिफेक्ट कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। और ये लाइन डिफेक्ट एराइज कहाँ करता है, तो ध्यान में रखेंगे, लाइन डिफेक्ट मेटल में एराइज करता है, लाइन डिफेक्ट मेटल में एराइज करता है। और इस लाइन डिफेक्ट के एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन के कारण, लाइन डिफेक्ट के एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन के कारण धातुओं में मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी जो होती है ना, वो बढ़ जाती है, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है धातुओं का। टेंसाइल स्ट्रेंथ सुने हैं ना आप धातुओं के बारे में, कि धातु के कैसे, जैसे लोहा का एक छड़ है, उसको अगर हम लोग चाहें तो थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, टूटता नहीं है ना, मोड़ने पर नहीं टूटता है। कौन? मेटालिक रॉड। क्यों? तो बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको, उस पर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको सहने की ताकत, तो वो हो जाएगा आपका एज डिसलोकेशन। और स्क्रू डिसलोकेशन के कारण धातुओं की आघातवर्धनीयता और तन्यता बढ़ती है एज डिसलोकेशन के कारण। तो ये जो इम्परफेक्शन है, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं ना। लाइन डिफेक्ट दो तरह का, एज और स्क्रू, अगर दोनों कॉमन हो जाए, दोनों एक साथ पाया जाए, तो तीसरे तरह का हो जाएगा टेलर डिफेक्ट बोलेंगे। एज डिसलोकेशन, टेलर डिसलोकेशन बोलेंगे एज डिसलोकेशन को, और बर्गर्स डिसलोकेशन बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन को। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।